हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए बात करने वाले हैं आज ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप सभी कोई पिछले का वीडियो देख के आ चुके हैं इस वीडियो में सीखने के लिए, तो फिर से मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज इंटीग्रेशन, सभी का इंटीग्रेशन आप लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आपको भी एक वादा करना है मेरे साथ वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, आज के बाद इंटीग्रेशन से आपका दोस्ती होना पक्का है। गारंटी है मेरा ये कि आपका दोस्ती इंटीग्रेशन के साथ हो जाएगा। सिर्फ आपको पूरे वीडियो को बिल्कुल ईमानदारी से, ध्यान से देखना है, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, ओनली फोकस करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। एक एक फॉर्मूले को डिटेल में बात करूंगा, हर एक फॉर्मूले सिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ही चिंदी बना दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे जो जानना चाह रहा हूं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दीजिए। तो हम सबको जानते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x के पावर n का हम अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है। अगर वो फंक्शन फाइंड करने हैं जिसका डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है, वो डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है, इसका इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा ये। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन x के पावर 1 होता है, बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होता है इसका, x के पावर n प्लस 1 का करते हैं, क्योंकि हमें एक पावर घट जाता है इंटीग्रेशन में, और सॉरी डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन लें तो n प्लस 1 हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x पावर में 1 घट जाएगा तो पावर में x के पावर n बनेगा। ध्यान दीजिए, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर भेज सकते हैं हम। तो फाइनली d बाय dx ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन, वो x के पावर n मिल गया। सर मिल गया, इस ये जो x के पावर n है वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। मतलब क्या यहाँ पे लिख देते हैं, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है दोस्तों, x के पावर n है। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, x के पावर n है। ध्यान दीजिएगा, तो फिर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 डिराइव कर लिए। पहला फॉर्मूला को डिराइव कर लिए। आप पूछ सकते हैं सर ये मेरे को कैसे सपना आएगा कि x के पावर n ही यहाँ पे चूज करना है वो फंक्शन। तो ये विथ प्रैक्टिस हो जाएगा, और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि x के पावर n हमें क्रिएट करना है। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होता है, इसका मतलब एक पावर बढ़ा के लेना पड़ेगा, इसीलिए हम x के पावर n प्लस 1 चूज किए। बहुत ही सिंपल है, विथ प्रैक्टिस आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा, आप लोग भी सीख जाइएगा सभी का डेरिवेशन करना। ठीक है, तो हम ये सब समझ चुके हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n है, तो सर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला नोट कीजिएगा, अभी नोट कीजिए, इसको कॉपी पेन लेके अभी नोट कीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा दोस्तों, मैं आपको इजी बना दूंगा। फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर करके, क्वेश्चन इतना सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी देखिएगा आप लोग रट जाएगा पूरा। ठीक है, अभी सबसे पहले इसको मिटाता हूं मैं यहाँ पे। डेरिवेशन चाहे तो नोट कर सकते हैं, या तो फिर आप जान रहे हैं क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन मत लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी के अभी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब सबसे पहला फॉर्मूला को जनरेट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। देखिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ। यहाँ पे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही लिखना है, पावर में n 1 जोड़ देना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पावर को 1 घटा देते हैं, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन में एक पावर को जोड़ देते हैं। पावर n है तो n प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे रखा हुआ है उसी को नीचे लिखना है। एग्जाम्पल फेवरेट चीज, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, x के पावर स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दीजिए सर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, पावर 2 है सर, पावर में 1 जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसी को नीचे लिख देना है डिवाइड में। तो फाइनली x³ बाय
3 हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? आ जाना चाहिए, इसको बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। और भी एग्जांपल लेता हूं मैं। x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए सर, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे पावर में 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और जो भी ऊपर रहता है वो नीचे आ जाएगा। मतलब फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा x² 2 आ जाएगा। बहुत ईजी है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन जान रहे हैं तो इंटीग्रेशन में भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन जानने का भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मूले को ध्यान दे रहे हैं तो अगर x के पावर यहाँ पे -2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन बता दीजिए सर, तो फाइनली क्या हो जाएगा? x के पावर -2 में 1 जुड़ जाएगा और जो यहाँ पे लिखा रहता है सर वो नीचे चला जाता है। तो क्या होगा? फाइनली x के पावर क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे -2 + 1 -1 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं -x के पावर -1, और हम चाहें तो इसको -1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर x के पावर -9 का हम इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं आप लोगों तो क्या बोलिएगा? आप खुद बना सकते हैं इसको। क्या बोलिएगा? x के पावर -9 का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं सर, पावर में 1 जोड़ दिया जाता है, जो भी ऊपर है वो नीचे लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पावर में सर 1 जोड़ देंगे, जो भी ऊपर है वही नीचे लिख देंगे यहाँ पे। तो फाइनली x के पावर -8 हो जाएगा सर, यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/8 इंटू x के पावर 8, क्योंकि फाइनली ये नीचे आके प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सीख चुके। और भी एग्जांपल लेते हैं, हर एक तरह का क्वेश्चन को यहाँ पे हम सिखा दूंगा आप लोगों को, गारंटी देता हूँ। अभी इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर ध्यान दीजिएगा, x के पावर 2/3 का क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम मतलब क्या कि पावर में 1 जुड़ेगा सर, पावर में 1 जुड़ेगा, और जो भी ऊपर में लिखा है सर वो नीचे एग्जैक्टली सेम लिखना सर, गड़बड़ाना नहीं इसमें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऊपर में जो भी लिखा रहेगा उसको उठा के यहाँ पे पटक देना है, यही काम करना है आप लोगों को। ध्यान दीजिए, पावर में जुड़ जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे सेम लेके भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, और फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 5/3 आ जाएगा। बटा के नीचे बटा है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, फाइनली ऊपर चला जाता है, ये 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे x के पावर 5/3। आप इसको सोल्व करना जान रहे हैं, इसमें सिखाने की जरूरत नहीं है हमें, मैं यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन आप लोग करना जान रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, 3 5/3, और यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है आप लोग। और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। x के पावर 1/2 का बता दीजिए सर। बेसिकली अगर मैं पूछूं यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। तो √x मतलब क्या होता है? सिंपली 1/2 ही तो होता है सर, पावर x का पावर 1/2 ही तो होता है, और 1/2 है, अब जान ही रहे ना, क्या करना है? पावर में 1 जोड़ देना है और एग्जिटी सेम लिख देना है। तो पावर में क्या करें सर? 1/2 है, पर पावर में 1 जोड़ देंगे, और नीचे एजिटी लिख देना है, ठीक है, एजिटी लिख देना। ध्यान दीजिएगा, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे x के पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी डिवाइड में जब इसका सोल्व करेंगे तो 3/2 ही आएगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 हो जाएगा। दिस इज आंसर। आप सीख चुके होंगे निकालने, लेकिन मैं अभी यहाँ पे रुकूंगा नहीं, और भी एग्जांपल लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं पहला एक रूल सिखा देता हूँ आप लोगों को, पहला रूल भी नोट कीजिएगा, साथ ही साथ रूल भी नोट करना आप लोगों को। रूल ऑफ इंटीग्रेशन में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, रूल ऑफ इंटीग्रेशन नोट कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी सिखाने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से रूल ऑफ इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल नोट कीजिएगा, नोट करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन के साथ साथ नोट कीजिएगा। पहला रूल, अगर 2 फंक्शन है दोस्तों, दो फंक्शन है और वो प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, और ये सभी पूरे को एक साथ इंटीग्रेशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम fx का इंटीग्रेशन ले लेंगे, fx फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेंगे, और gx को अलग से इंटीग्रेशन ले लेंगे, और फाइनली जो प्लस माइनस करना है बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरा fx प्लस gx का इंटीग्रेशन लेना है, तो आप क्या काम कीजिए? fx का इंटीग्रेशन ले लीजिए, gx का इंटीग्रेशन ले लीजिए, और बीच में जो भी माइनस प्लस है उसको कर लीजिए। दिस इज द पहला रूल ऑफ इंटीग्रेशन। नोट कीजिएगा। एग्जांपल देता हूँ, साथ ही साथ मैं इन दोनों को एक ही साथ सिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि x² प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? अब क्या मैं इसको बना सकता हूँ? बना सकती हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रूल ऑफ इंटीग्रेशन याद कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे,
प्लस में तो ही है सर, प्लस में ही तो है, आराम से कर सकते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं सर। x में पावर में 1 जुड़ जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली नीचे 2 + 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लिखा प्लस कर देंगे और x के पावर कुछ नहीं तो 1 है सर, और x के पावर 1 में एक और जुड़ जाएगा, नीचे एज इट इज 1 + 1 हो जाएगा। फाइनली इसको क्या करेंगे सर, x के पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x के पावर 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। याद रखिएगा एक बार और एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि हर बार +c आपको करना ही पड़ेगा, मतलब जितना भी हम आंसर लिख रहे हैं सब में +c कीजिएगा, सब में +c कीजिएगा। अब c क्या है सर, c क्या है सर, c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नोट कीजिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसके लिए आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल्स में समझा दूंगा कि ये c का महत्व क्या है इंटीग्रेशन में, क्यों इसका यूज करते हैं सर, ये हर जगह पे क्यों टपक जाता है, हर एक सब्जी में जिस प्रकार आलू टपक जाता है इसी प्रकार हर एक इंटीग्रेशन में c क्यों टपक जाता है सर, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। अभी इसको साइड में रखता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सी लगाते जाना, हर एक इंटीग्रेशन करते समय आंसर में सी जोड़ देना है, क्लियर रहेगा हमारे, मेरे बात पे ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है सर, इंटीग्रेशन करना है √x प्लस क्यूब √x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हम कर पाएंगे, मैं बोलूंगा ऐसा आप लोग आसानी से कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। क्या करता हूं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन जानते हैं, पहले इसको कर लेंगे सर, बाद में इसको कर लेंगे, ये तुम्हें पता नहीं इसका कैसे करें, इसका तो आसान है। रूट के लिए रूट लेके हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रूट हमें पसंद नहीं है, हमें मालूम है, हम मैथमेटिशियन या फिर स्टूडेंट कोई भी हो रूट को पसंद बिल्कुल नहीं करता है, रूट अपने आप में खतरनाक चीज है, ठीक है। तो रूट को हटाएंगे, रूट को हटा के हम सिंपल यहाँ पे पावर में लिख देंगे इस प्रकार, और x के क्यूब √x है इसको भी हम यहाँ पे पावर में लिख देंगे। अब देखिए अब कितना सुंदर खूबसूरत सा दिखने लगा यहाँ पे, अब हम आसानी से उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जानते हैं सर, पावर में एक जुड़ जाएगा सर, पावर में एक जुड़ जाएगा, एज इट इज ऊपर वाला नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस इसका भी पावर में एक जुड़ जाएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा सर, पावर में एक जुड़ जाएगा, और एज इट इज नीचे यहाँ पे सेम लिखा जाएगा। अब प्लस क्या करना है, सी करना है, क्योंकि सी आपको लिखते जाना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आप इसका इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, मैं अभी और बताने वाला हूँ, ठीक है, तब तक इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो अब मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, आप लोग अभी हो नहीं गया है, आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं सीखे हैं, आप लोग को अभी सीखना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इस प्रकार बोल रहा हूं कि बताइए यहाँ पे क्या इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x + 3 का यहाँ पे क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं हम, आसानी से कर सकते हैं। हम पहला रूल क्या बताए हैं, पहला रूल याद होगा इंटीग्रेशन का, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका अलग से कर सकते हैं, इसका अलग से कर सकते हैं, बाद में जोड़ देंगे सर, बाद में जोड़ देंगे। अच्छा लेकिन यहाँ पे 2x आ गया सर, 2 आ गया, अब इसको मैं कैसे करूं, तो रूल नंबर 2 नोट कीजिए, रूल नंबर 2 नोट कीजिएगा, रूल ऑफ इंटीग्रेशन का रूल नंबर 2 नोट कीजिएगा। रूल ऑफ इंटीग्रेशन का रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक फंक्शन में कांस्टेंट है, एक फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। एक फंक्शन में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है और उसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट को बाहर कर देना है, k को बाहर कर देंगे और f(x) का सिर्फ इंटीग्रेशन कर लेंगे और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। दिस इज द रूल नंबर 2, नोट कीजिएगा कॉपी में, अभी इसको नोट कीजिए। अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं आराम से, और हम जो अंदर है फंक्शन उसको इंटीग्रेट करके फाइनली 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस कांस्टेंट को हम बाहर रख दिया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पहला रूल के अनुसार, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में जोड़ देंगे। अब दूसरा रूल के अनुसार यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं ना, हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसको लिख देते हैं, 2x को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे 3 का इंटीग्रेट, ठीक है। 2x को इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर अलग से हम 3 को इंटीग्रेट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, आप सिर्फ x को इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ऐसे बाहर लिख सकते हैं, इसको 3 को हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, dx को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जो एक यहाँ पे बेसिक रूल, इसको नोट कीजिएगा, आप बादल बना के यहाँ पे नोट कर लीजिए, बेसिक रूल, ठीक है, बेसिक रूल क्या है, अगर इंटीग्रेशन करना है आपको dx का, या फिर इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे d थीटा का, या फिर इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे आपको
इंटीग्रेशन करना है dt का। इस प्रकार का अगर कभी इंटीग्रेशन आ गया, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फाइनली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बचेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो t बचेगा। इस प्रकार आप रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ, नोट कीजिएगा, अभी इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन जानते हैं सर, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा सर, और एग्जैक्टली जो ऊपर में लिखा था वही यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 3 कांस्टेंट बाहर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ पे x बचेगा, प्लस c लिखना है, आप सभी को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x के स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सीख रहे हो, बहुत है आसान इंटीग्रेशन, आप लोग सभी को जान गए होंगे किस प्रकार हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल आप चाहे तो ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं सबको मिटा रहा हूं और फिर से एक बेहतर एग्जांपल यहाँ पे सीखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बेसिक सा और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें x³ + 3x² + 2x + c, क्या सर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में जोड़ देंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेट करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा सर, और ऊपर वाला जो ही रहता है वो पावर नीचे भी आ जाता है, ठीक है। प्लस 3 कांस्टेंट है सर, हम जान रहे रूल पढ़ चुके हैं, 3 कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और x के पावर में 1 जुड़ जाता है सर, मतलब 3 और जो पावर में रहता है वही नीचे आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है सर, 2 बाहर लिख देंगे, और x यहाँ पे 1 के पावर 1 है, 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा सर, 1 जुड़ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, जो भी पावर में रहता है वो भी नीचे आ जाता है, ठीक है। प्लस c कांस्टेंट है सर, c बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो एक बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, याद रखिएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा क्या हो जाएगा सर, cx होगा, कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, कभी भी। जैसे 4x का 4 का इंटीग्रेशन करना है, 4 का इंटीग्रेशन करना है तो 4x हो जाएगा, 6 का इंटीग्रेशन करना है, 6 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। जैसे c रहता है यहाँ पे तो c इंटू x हो जाता है, 4 है तो 4 इंटू x हो जाएगा, 6 है तो 6 इंटू x हो जाएगा, -6 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -6x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि माइनस यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है तो x बचता है, बहुत ईजी, समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया हूँ और नॉर्मली शॉर्टकट भी समझा दिया हूँ, ठीक है, तभी सबको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहा हूँ कि बताइए √x + 1/√x का होल स्क्वायर, सर इसका इंटीग्रेशन क्या कर पाएंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, फाइनली क्या बनेगा, देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x बनेगा, प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/x बनेगा, नोट कीजिएगा, प्लस 2ab होता है 2a × b, फाइनली ये √x और √x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा, फाइनली हमें इंटीग्रेशन किसका करना है सर, 1/x लिखा हुआ, 1/x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1/x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1/x हो गया, ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा जरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको 1/x को x के पावर -1 लिख दे, इस प्रकार में हम लिख सकते हैं, पावर को हम ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है तो इसको हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, आप लोग सभी को जानते होंगे, बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सर, इसका इंटीग्रेशन करना है, बेसिक रूल को समझिएगा, बहुत ईजी है समझना। अब ध्यान दीजिएगा, x का हम जान रहे हैं इंटीग्रेशन करना सर, x का जान रहे हैं क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा सर, पावर जो रहता है वही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए जरा, आप लोग यहाँ पे सोचिए, तब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 का क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। अभी समझाएं, जिस तरह 4 का 4x, 6 का 6x, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे पावर में 1 जोड़ते हैं तो पावर में 1 जोड़ने से क्या होगा सर, -1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -1 + 1 0 के इक्वल होता है सर, डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब यहाँ के फंस गए सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और ऐसा कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स में तो इसको अपराध माना जाता है सर। तब इस फॉर्मूला यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है, फॉर्मूला फेल होते हुए दिख रहा है सर, यहाँ पे फॉर्मूला फेल होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एस बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, इस तरह का फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, और इस जगह पे फंस गए हैं, लेकिन हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला को सीख के। ध्यान दीजिएगा,
मैं पूछ रहा हूँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम क्या करेंगे सर, वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर वो फंक्शन को फाइंड कर लें जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा प्रोसेस से समझ में आ रहा होगा। अगर इस फंक्शन इसका 1/x अगर इस फंक्शन को फाइंड कर लिए 1/f(x) का मान लो फंक्शन ये है, ठीक है। फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन वो वाला हो जाएगा, ठीक। वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम सभी को जानते हैं 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है। सर हम सभी को जानते हैं log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो आज के बाद से याद रखिएगा 1/x एक स्पेशल केस है, इसको हम x के पावर -1 लिख के हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है सर। इसीलिए हम एक अलग फॉर्मूला को जनरेट करना पड़ गया हमें यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा। अब इसको 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। हम याद रख लेंगे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला को भी नोट कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम गलत तरीका से यूज कर रहे थे, हम इसको ऊपर में ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम 1/x ही रहने देंगे। अब हम जान रहे हैं सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो फाइनली अब यहाँ पे +c करेंगे और ये मेरा आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन को समझते जा रहे हैं। जहाँ पे डिराइव करने की जरूरत पड़ रहा है, रूल को डेवलप करने की जरूरत पड़ रहा है, हम वहाँ पे डेवलप भी करते जा रहे हैं साथ साथ में, और आप लोग सीखते जा रहे होंगे। इससे बोर्ड साफ हो चुका है, तो मैं अच्छे से और भी एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या आप इस तरह का इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, x के पावर 4 + 1 के पावर 6, क्या हम इस टाइप का इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, मैंने अब ये भी समझाया कि चेक करना है आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है क्या वो लीनियर लिखा हुआ है। सर लीनियर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पावर है 4 पावर है, ठीक है। तो इस प्रकार नहीं चलेगा, स्क्वायर नहीं चलेगा, क्यूब रूट नहीं चलेगा, फोर्थ पावर नहीं चलेगा, किसी भी टाइप का लीनियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर नहीं है सर, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसको आप समझ में आ रहा होगा कहाँ पे हम इंटीग्रेशन को इजी वे में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें यहाँ पे 4x + 3 का पावर 6, इसका क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, यस इसका कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अंदर में लिखा हुआ है वो लीनियर पावर लिखा हुआ है, लीनियर है, ठीक है। जो भी अंदर में चीज है वो लीनियर लिखा हुआ है, तो लीनियर है, इसका मतलब हम इस फॉर्मूले में सेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 4x + 3 का पावर क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाता है सर, और नीचे भी 6 + 1 जो पावर में रहता है वही नीचे भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट यहाँ पे भी सीखने वाली बात है कि अगर आपको x के साथ कुछ गुना में दिखे, ध्यान दीजिएगा, x के साथ कुछ भी गुना में दिखे, x के साथ कुछ भी गुना में दिखे, देखिए यहाँ पे 4 गुना में दिख रहा है, तो उसको डिवाइड में ले आना है। लिखिए इसको अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब x के साथ अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, x के साथ अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो वो वाला टर्म नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 नीचे चला जाएगा, और प्लस ये लगाना है, ठीक है। इसको तो भूलना ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा, फाइनली 4x + 3 और इसका पावर 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 4 28 हो जाएगा, ठीक है, +c। ये इसका इंटीग्रेशन बनकर तैयार हो गया। सर क्या आप और एग्जाम्पल लीजिएगा, यस मैं और एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से सीखिए इसको। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ 3x + 3x - 6 के पावर -7 dx, क्या सर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में जो लिखा हुआ है वो लीनियर टर्म लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा सर, 3x - 6 का पावर में 1 जुड़ जाएगा सर, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और एज इट इज नीचे भी लिखा जाएगा। और लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि x के साथ सर, x के साथ क्या है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 3 डिवाइड में चला जाएगा सर, 3 डिवाइड में चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करना है, c तो लिखना ही, कांस्टेंट हर बार लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब फाइनली क्या हो जाएगा सर, 3x - 6 पावर -6 + 1 के -7 + 1 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 × 3 क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो ये फाइनली इसका आंसर हो गया, प्लस यहाँ पे c लिखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो आई होप हर एक तरह से x के पावर n का मैं डिफरेंस इंटीग्रेशन आप लोगों को करा चुका हूं, आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं 1/x वाला, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा इसको।
अब मैं इस फॉर्मूले पे 1/x का log x होता है सर, इसका बता दीजिए एग्जांपल, मैं अच्छे से एग्जांपल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 1/x का सर 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो 1/2x का क्या हो जाएगा सर, 1/2x का क्या हो जाएगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हैं और सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x का तो log x होता है सर प्लस c, ठीक है। 1/2 तो क्या है सर, कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे सिंपली, ठीक है। इसी प्रकार अगर -3x का इस तरह करने को बोल दिया तो सिंपल है ना, यहाँ पे क्या करना है, -1/3 तो कांस्टेंट है सर, इसका तो बाहर में लिख लेंगे, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का क्या हो जाता है, 1/x का तो log x हो जाता है सर, 1/x का तो log x हो जाता है, ठीक है। और भी अच्छे से समझ सकते हो, ध्यान देना, यहाँ पे 1/√2x लिख दिया, 1/√2x लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली हमें इसको देख के डरेंगे थोड़ी, 1/√2 तो कांस्टेंट है, 1/√2 तो कांस्टेंट है सर, 1/√2 तो बाहर लिख देंगे। अब सिर्फ जो डिफरेंशिएशन करना है 1/x का करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा सर, 1/x का log x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ गए, इस प्रकार समझ गए, ध्यान दीजिएगा। अभी और समझना है आप लोगों को, क्या सर 1/x² का भी हम इसमें log लगा दें क्या इसमें भी log लगा दें क्या। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि 1/x² बेसिकली लिखा क्या है सर, ये तो x के ऊपर -2 लिखा हुआ है ना, और पावर वाला तो मैं सिखा चुका ना, इस फॉर्मूले में सेट करना है इसको। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x में पावर में 1 जुड़ जाता है सर, और जो ऊपर में रहता है पावर में वही आ जाता है प्लस c। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका, x के पावर -1/-1 प्लस c हो जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला आप बता चुका हूं, इसमें log लगाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और भी अगर मान लो कि 1/x³ आ गया, क्या सर इसमें log लगाएं, log लगाने की इसमें जरूरत ही क्या पड़ रहा है, यहाँ पे x के ऊपर -3 चल जाएगा ऊपर में और dx चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से इस पर पावर वाला फॉर्मूला लगा लें, -3 में 1 जुड़ जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर, x के ऊपर -2/-2 प्लस c लिख देना है। तो ये है, ठीक है। तो log कहाँ लगाए सर, log कहाँ लगाना है, 1/x में लगाना है, सिंपल बात है ना, 1/x में log लगाना है, ठीक है। 1/x² वाला फॉर्मूला चल जाएगा, 1/x³ वाला फॉर्मूला चल जाएगा। अब और दिखाता हूं मैं x log x का यूज कहां पे कर सकते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। हम इसको पहले मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान से, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दे दिया x+1, क्या सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना, यहाँ पे 1/x में 1/x वाला ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अंदर में क्या लीनियर लिखा हुआ है, यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। लीनियर है तो सर इस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। लीनियर पावर है ना, पावर अंदर में जो लिखा हुआ टर्म है उसमें स्क्वायर, क्यूब, रूट, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, इस टाइप से नहीं है, सिर्फ x का सिंगल पावर है, उसको मतलब लीनियर होता है, x का सिंगल पावर लीनियर है। तो क्या इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम इस टाइप में 1/x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको 1/x का फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। वो इस प्रकार हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इसका log 1/x होता है सर, log x, तो 1/x+1 है तो क्या लिखेंगे, log x+1 हो जाएगा प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत ईजी है ना, ध्यान देना यहाँ पे। अगर क्या हम इसमें भी लगाएं सर x+1 का होल स्क्वायर, क्या इसमें हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं यूज कर सकते ना। देखो किस प्रकार 1/x+1 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x+1 के पावर -2 dx। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम इस फॉर्मूले से सेट करके बना सकते हैं। सिर्फ पावर सिर्फ एक करना चाहिए और अंदर में जो टर्म है वो भी लीनियर रहना चाहिए, तो हम इसको log x वाला फॉर्म में आराम से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से सीखिएगा, हर एक चीज आसान है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया तो आप एक बार चेक कर लो ना, जो पावर लिखा है 2 उसको -2 लिख सकते हैं। और जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप को इस फॉर्मूला में सेट करके आसानी से सोल्व कर ही सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1/x-2 लिख दिया तो क्या हम अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पावर में तो कुछ नहीं है सर, और अंदर में भी लीनियर है, पावर में भी कुछ नहीं रहना चाहिए और लीनियर में यहाँ पे अंदर रहना चाहिए, तो ये लग जाएगा log x वाला। क्योंकि हम अगर इसको हम ऊपर कर भी देते हैं x-2 तो -1 आएगा, और -1 का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो अब इस टाइप फॉर्मूला में हम log वाला लगा देंगे, log फॉर्मूला, तो फाइनली क्या हो जाएगा सर, इसका log x-2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप चाहो तो और भी देखो ध्यान से, 1/4x+2, क्या हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में s कर सकते हो, पावर तो एक है और नीचे यहाँ पे अंदर में भी लीनियर है, तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं log 4x+4 प्लस c। अब ध्यान देना, एक बात हमेशा मैं बोला हूं कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है सर वो डिवाइड में चला जाता है।
बहुत ईजी है समझना हर चीज़, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोगों को सिखा के रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस सभी को इरेज करता हूँ। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने बोलूँ 1 माइनस एक्स, क्या सर हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, उसी फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। पावर 1 है, नीचे अंदर में लीनियर है, तो क्या कर सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे log 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाता है। सर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, वो -1 मल्टीप्लाई है, -1 मल्टीप्लाई, तो फाइनली यहाँ पे -1 चला जाएगा सर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस log हो जाएगा, -log 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। हर चीज को सीखना बहुत ही आसान है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, अगर एग्जांपल ले लूँ, इस प्रकार की एग्जांपल लेता हूँ, 4 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, इस टाइप का इंटीग्रेशन आसान है बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, आसान है बिल्कुल। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ये log वाला फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। सबसे पहले इसको log वाला फॉर्मूला में सेट करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस सी लिख दिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ इंटीग्रेशन, क्योंकि 4x के साथ सर -4 मल्टीप्लाई में है। अगर x के साथ -4 मल्टीप्लाई में है सर, तो -4 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फाइनली जाके इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सीख गए होंगे। और भी एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बनाइएगा, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसको, और कॉपी में लिखते जाइएगा। हम आगे बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 है प्लस 1 बाय x माइनस 2 है प्लस 1 बाय x माइनस 3 है। सर क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस, इजी वे में कर सकते हैं। पहले इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, प्लस में है ना, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, हम जा रहे हैं log वाला फॉर्मूला में सेट होने वाला है सर, तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 हो जाएगा, log x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा log x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, x के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर माइनस रहता तो उससे फर्क पड़ता है, इसलिए मल्टीप्लाई करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हर बात को ध्यान दीजिएगा। log यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस सी लिखना, ये हो जाएगा सर इसका इंटीग्रेशन। अब सब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, log का प्रॉपर्टी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अच्छा सर आप ध्यान दीजिएगा, क्या 4 बाय x माइनस 3 कुछ इस प्रकार के इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्या मैं? आसानी से कर सकते हो मैं कि नहीं। रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या बोले हैं कि सर एक कांस्टेंट जो उसको बाहर लिख सकते हैं ना, जब कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे तो फाइनली जो मेरे पास बचेगा कुछ इस प्रकार बचेगा। और मैं अभी इसी प्रकार का फॉर्मूला को क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ कि ये क्या सर log में फॉर्मूला में सेट हो जाने वाला है। तो फाइनली क्या हो जाएगा सर, 4 तो कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे log आ जाएगा, log क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। हर एक चीज समझना बहुत ईजी है, आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट है तो उसको बाहर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया।